ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी जेडीबीसी। तो हमारे पास जब भी आप किसी जावा की एप्लीकेशन के थ्रू अपना डेटा एज अ डायनामिक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, क्योंकि हम जो एप्लीकेशंस बनाते हैं वो एक स्टैटिक एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ डायनामिक होती हैं। अब डायनामिक एप्लीकेशंस वो होती हैं जिनके अंदर आप परमानेंट डेटा स्टोर करवाते हो या उनसे डेटा परमानेंटली क्या करते हो, रिट्रीव करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, सारे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हो। सो व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ जावा एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप किस पे काम कर रहे हो, डेटाबेस के साथ काम कर रहे हो विथ जावा एप्लीकेशन, और आपकी वो एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो उसके लिए या आपकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। So before starting JDBC, I have to give you some idea about how it works. ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जब एक किसी जावा की एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हो तो वो कैसे इंसर्ट होता है, और वहां से जब आप फेच करते हो रिकॉर्ड तो वो कैसे रिकॉर्ड फेच होते हैं। सही है। तो सबसे पहले आपने क्या किया है कि जब हम GUI बनाते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे आप डिजाइन कहते हो, तो आफ्टर क्रिएटिंग डिजाइन जब भी आप डेटा इंसर्ट करते हो अपने इस GUI के थ्रू, तो वो हमारी डेटाबेस की टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, और जिस कॉलम के अंदर आप स्टोर करवाते हो उसी के अंदर इंसर्ट हो जाता है। सही है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पहली फील्ड के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट किया, तो मैं जिस कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूं मैं उसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट कॉलम का डेटा फर्स्ट फील्ड का डेटा फर्स्ट कॉलम के अंदर स्टोर करवाया, सेकंड इनपुट का डेटा सेकंड जो है कॉलम के अंदर। अब ये कॉलम जो यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो हम SQL या MySQL के अंदर जो हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टेबल्स क्रिएट करते हैं इन और डेटाबेसेस। सही है। तो उस टेबल के अंदर जो आप नंबर ऑफ कॉलम देते हो, उन नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर आप जो डेटा इंसर्ट करवाते हो, एक्चुअली हम इंसर्ट करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन से। सही है। तो जो नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड्स का डेटा हम नंबर ऑफ कॉलम्स इन और डेटाबेस टेबल स्टोर करवाते हैं। सही। फिर हम क्या करते हैं कि हम उसी टेबल से जब हमें रिकॉर्ड दिखाना होता है, फेच करना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहां से फेच करके शो करवाते हैं। अगर मैं आपको एक आइडिया दूं कि फॉर एग्जांपल कोई यूजर आता है जो है एक ऑर्डर करने, सही है, आप किसी फास्ट फूड पे बैठे हुए, तो आप क्या करोगे, दो फील्ड्स के अंदर बताओगे कि कौन सी आप एक फील्ड के अंदर बताओगे कि मकसद यूजर ने कौन सी चीज का ऑर्डर किया है, और दूसरी में बताओगे कितनी क्वांटिटी का उसने ऑर्डर किया है। जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो आपका वो रिकॉर्ड किस में हो जाएगा, इंसर्ट हमारी डेटाबेस की टेबल के अंदर, कि इस यूजर ने ये ऑर्डर किया इतनी क्वांटिटी। और उसके बाद जब आप उसकी रिसिप्ट बनाते हो, रिसिप्ट मिलती है ना आपको एक, जो आप ऑर्डर करते हो, वो एक्चुअली आपने जो ऑर्डर किया वो फेच होता है उसी डेटाबेस की टेबल से। फिर आप वो क्या करते हो, अपने उस क्लाइंट को दे देते हो जो आपका फॉर एग्जांपल वहां पे कस्टमर है। सही है। तो जब डेटा इंसर्ट होता है तो हम GUI से इंसर्ट करवाते हैं और फेच करवाते हैं ऑन GUI। मकसद उसी फिर आपकी डिजाइन पे हम डेटा डेटाबेस से उठा के शो करवाते हैं। तो ये जो डेटाबेस स्टोर होता है वो आपका बैकएंड पे आप समझ लो कि स्टोर होता रहता है, और वहां से हम फेच भी करवाते हैं। और उसके बाद अब आपने यहां से क्या किया कि अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट फील्ड से डेटा इंसर्ट करवाया, तो फर्स्ट फील्ड का डेटा यहां पे जो भी आप इंसर्ट करवाते हो वो आपके फर्स्ट कॉलम में अगर इंसर्ट करवाना चाह रहे हो तो आपका डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। एज इट इज अगर सेकंड फील्ड यानी कि सेकंड हमारा जो इनपुट है, इसका डेटा अगर यहां से उठा के आप सेकंड कॉलम के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो तो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। एज इट इज हमारे पास जो थर्ड फील्ड है, थर्ड फील्ड का डेटा अगर आप थर्ड कॉलम के अंदर इंसर्ट करवाना चाह रहे हो तो हम थर्ड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। एज इट इज फिर यहां से डेटा उठा के फिर आपको शो करना है उसी डिजाइन के ऊपर, तो हम वो शो भी कर सकते हैं। तो हम रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर इंसर्ट भी करवाते हैं और वहां से रिकॉर्ड उठा के फिर शो भी करवाते हैं। क्लियर। तो ऐसे हमारी जावा की एप्लीकेशन काम करती है व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विद डेटाबेसेस। क्लियर है। सो उसके बाद हम यहां पे आते हैं और JDBC को समझते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये व्हेन यू आर गोइंग टू वर्क विथ जावा मकसद कनेक्शन और जावा डेटाबेस कनेक्शन, तो
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे जो स्टेप जो होते हैं उसके अंदर पहला स्टेप होता है टू इंपोर्ट द जावा पैकेज। और कौन सा पैकेज होता है, java.sql.steric। आपको पता है स्टेरिक यानी एसक्यूएल हमारा पैकेज है, और ये किसका पैकेज है, जावा का। और स्टेरिक यानी एसक्यूएल आपके पैकेज के अंदर जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो सारे इंपोर्ट करके दिखा दें। सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होता है उसके अंदर एक्चुअली 2 सब स्टेप होते हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लोड करने पड़ते हैं ड्राइवर। सही है। अब पहले तो ये समझ लो ड्राइवर होते क्या हैं। सही है। तो एक्चुअली ड्राइवर हमारे वो ड्राइवर होते हैं जो एक्चुअली कनेक्शन करवाते हैं बिटवीन जावा एप्लीकेशन विथ एनी डेटाबेस या डीबीएमएस। तो हमारे पास एक्चुअली डीबीएमएस भी बहुत सारे होते हैं। तो हमारे पास अगर आप बात करते हो किसकी, आरडीबीएमएस की या OODBMS की, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर डिफरेंट आरडीबीएमएस वी हैव अ डिफरेंट ड्राइवर्स। तो जो आप ड्राइवर्स इंपोर्ट करवाते हो टू मेक कनेक्शन विथ जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेसेस, इन दोनों के बीच में, यानी कि मैं यहां पे जो बता रहा था आपको, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन के बीच में जो चीज यूज होती है वो हम यूज कर लेते हैं क्या, ठीक है, वो हम यूज करते हैं जावा के जो ड्राइवर्स हैं, या जिसे आप कहते हो JDBC ड्राइवर्स। और जो JDBC ड्राइवर्स हैं, अगर आप MySQL यूज कर रहे हो तो MySQL के लिए अलग से हमारे ड्राइवर्स होते हैं, Oracle के लिए अलग से ड्राइवर्स होते हैं। एज इट इज हमारे पास अगर SQL सर्वर है तो उसके लिए अलग से ड्राइवर्स होते हैं, या और भी हमारे पास बहुत सारे RDBMS हैं या DBMS हैं, जिनके अमंग अगर आप जावा की एप्लीकेशन का कनेक्शन करते हो तो हमें डिफरेंट टाइप के क्या चाहिए, ड्राइवर्स चाहिए टू वर्क विद डेटाबेसेस। सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, लोड क्या करना है, किस टाइप के ड्राइवर है हमारे पास। अगर आप नेटबीन यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हैं हम, नेटबीन, तो उसके अंदर बिल्ट इन MySQL कनेक्टर होता है। कौन, MySQL कनेक्टर बिल्ट इन होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर्स को लोड करते हैं। ठीक है। वो जो आपके ड्राइवर्स होते हैं उनको आफ्टर लोडिंग आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी बात, आप जब भी गूगल करोगे MySQL कनेक्टर तो आपको एक जार फाइल मिलेगी जिसको आपने, अगर आप Eclipse यूज कर रहे हो तो वहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और नेटबीन के अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप वहां पे जाके गूगल पे सर्च कर लोगे MySQL कनेक्टर, तो आपको वहां से एक जार फाइल डाउनलोड करनी है, और ज्यादातर वहां से आपको Maven की एक वेबसाइट होती है, वहां पे जाके वो डाउनलोड करें तो वैलिड आपको जो है फाइल्स देता है इसके। सही है। तो गूगल कर लो MySQL कनेक्टर, तो आपको नीचे बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, और वहां पे आपके पास एक MySQL के कनेक्टर का लिंक आ जाएगा, और Maven की एक वेबसाइट होती है, वहां से जाके डाउनलोड कर लें तो आपको अपडेटेड JDBC मिल जाएगी। सही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ड्राइवर्स को आपने डाउनलोड करने के बाद वी हैव अ फॉर नेम मेथड। कौन सा मेथड, फॉर नेम मेथड। ठीक है। आपने क्या किया कि इंपोर्ट करवा लिए JDBC ड्राइवर्स, इंपोर्ट करने के बाद उनको हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज भी करना है, तो यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, फॉर नेम मेथड यूज करना पड़ता है। सही है। और ये फॉर नेम मेथड आपका किसका मेथड है, क्लास का मेथड है। क्लास खुद एक क्लास है। ठीक है। क्लास डॉट फॉर नेम लगाते हैं। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद हम कनेक्टिंग और एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन। हम क्या करते हैं, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, पैकेज को इंपोर्ट किया। दूसरा आपने क्या किया, लोड कर लिए ड्राइवर्स। ड्राइवर लोड करने के बाद उनको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे हमारे कनेक्शन को। और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करने वाले हैं, लेकिन आप इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमारे पास क्रिएट करनी पड़ती है स्टेटमेंट। क्रिएट क्या करनी पड़ती है, स्टेटमेंट। और ये जो क्रिएट करते हो आप स्टेटमेंट, हमारे पास एक्चुअली जो हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं,
सबसे पहले जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि एस्टेब्लिश करते हैं हम कनेक्शन, है ना। एक्चुअली कनेक्शन एक इंटरफेस है। क्या ये इंटरफेस है? इसका हम एक रेफरेंस वेरिएबल बना के इसको आप समझ लो कि ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं किसी और वे में। यानी कनेक्शन एक क्या है, इंटरफेस है। इसको हमें क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, या इसको जो इंप्लीमेंट कर रहा है उस क्लास को कॉल कर लेंगे। जैसे हमने सेट इंटरफेस, एरे लिस्ट पढ़े थे ना, वो खुद इंटरफेसेस होते थे, ठीक है। सॉरी, लिस्ट इंटरफेस था, एरे लिस्ट क्लास था। तो हम पहले क्या लगाते थे, लिस्ट, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, और उसको इनिशिएट कैसे करते थे, उसके क्लास से, जैसे एरे लिस्ट हुआ करता था, है ना। तो एज इट इज हमारे पास क्या है, कनेक्शन एक इंटरफेस है, लेकिन इसको हम इनिशिएट करवाएंगे किसी और क्लास से। एज इट इज स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है। स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के। तो हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल स्टेटमेंट, जो आपके क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जो आप क्यूरी लिखते हो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास नॉर्मल स्टेटमेंट ही होते हैं। कुछ होते हैं प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। अब ये प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ वी हैव अ प्री डिफाइंड क्यूरी बट वी हैव टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज। एक बिल्ट इन क्यूरी आपको मिलती है, या इनबिल्ट आपको क्या मिलती है, क्यूरी मिलती है, लेकिन जिसके अंदर सिर्फ आपको क्या देनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज देनी है। सही है। एक बिल्ट इन स्टेटमेंट मिली, उसको आप वैल्यू दे रहे हो, तो आपकी वो स्टेटमेंट एज अ प्री पेयर्ड स्टेटमेंट कहलाएगी, यानी कि जो ऑलरेडी बना के दी गई है। सही है, जिसको आपने क्या देनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉलेबल स्टेटमेंट्स। ये कॉलेबल स्टेटमेंट हमारे पास प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो होती है ना, उनके अंदर होती है। जैसे हमारे पास एसक्यूएल के अंदर हम यूज करते हैं स्टोर प्रोसीजर्स। स्टोर प्रोसीजर यूज किए, स्टोर प्रोसीजर्स, है ना। एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, मायस्क्यूएल के अंदर। तो स्टोर प्रोसीजर एक्चुअली क्या होते हैं, वो ऑलरेडी ऐसी चीजें होती हैं जो कुछ बिल्ट इन है, ठीक है, या उनको हम खुद क्या बना देते हैं। स्टोर प्रोसीजर जो होते हैं एज अ फंक्शंस काम करते हैं, जिनको हम नाम देके फिर जो क्यूरी आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी होती है वो हम किसी भी स्टोर प्रोसीजर के अंदर एग्जीक्यूट कर देते हैं, और वो हमारा एक क्या बन जाता है, स्टोर प्रोसीजर बन जाता है। फिर उसी स्टोर प्रोसीजर से हम उन क्यूरीज को कॉल कर रहे होते हैं। सही है। तो एज इट इज हमारे पास ये कुछ चीजें थी। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है क्यूरी को। क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमें प्रोसेस करनी पड़ती है रिजल्ट। उसके बाद हमें कनेक्शन को क्लोज करना पड़ता है। अब मैं इसका आपको आइडिया देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर किसी को कॉल करना चाह रहे हैं, किसी को कॉल करना चाह रहे हैं, मैं कॉल करके कोई चीज पूछना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल, मैं कॉल करके पूछना चाह रहा हूं कि कोई स्कूल ओपन है, या हमारा कॉलेज या यूनिवर्सिटी ओपन है या नहीं है। सही है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, हम एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन। क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन, क्योंकि हमारे पास सिम भी होती है, ड्राइवर्स वगैरह, यानी हमारे सिम और कनेक्शन, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। अब हमारे पास रजिस्टर्ड सिम होती है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, यानी कि हम फोन निकालते हैं, उसके बाद कनेक्शन करते हैं, किससे, जिससे आपको बात करनी है। उसके बाद आप स्टेटमेंट क्रिएट करते हो। आपके पास एक टॉपिक होता है जिस पे बात करनी होती है ना। पहले ही सोच के रखते हो ना, मुझे किस अबाउट बात करनी है, तो वो आपकी स्टेटमेंट होती है जिसको आपने क्रिएट करना होता है। कि मैंने कॉल की है और मैंने सोचा है कि मुझे जो बात करनी है सिर्फ ये करनी है कि क्या यूनिवर्सिटी ओपन है या नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी जो मैंने सोचा था वो मुझे बोलना है वहां पे, है ना, कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी ऑन है या नहीं है। उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलती है वो आपकी प्रोसेस रिजल्ट होती है। उसके बाद आप क्या करते हो, क्लोज करते हो कनेक्शन को। समझ में आ रहा है। एज इट इज आपको जावा की एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्शन करना है विथ ड्राइवर्स, और सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करनी है। सही है। तो मेरे पास एक ऑलरेडी कोड मैंने किया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं, वरना हमारे पास ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो मैं स्टेप ऑलरेडी बता चुका हूं वही आपके यहां पे है। तो मैंने एक पैकेज बनाया, ये मेरा पैकेज है, ठीक है, और मैंने एक इंपोर्ट करवाया पैकेज जो मैं आपको वहां पे बता रहा था। कौन सा पैकेज है, java.sql.static। सही है।
ये इंपोर्ट करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एसक्यूएल के माइस्क्यूएल के अंदर आना है और माइस्क्यूएल को आपको इंस्टॉल करना है। तो इसको माइस्क्यूएल सर्वर चाहिए, इसको आपको इंस्टॉल करना है। या आपके पास अगर वैम्प या लैम्प या जैम्प है तो अगर आप उसके थ्रू भी करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। एसक्यूएल योग एक आईडीई है, ठीक है, और मैंने उसको जो सर्वर प्रोवाइड किया है वो अपाची है और माइस्क्यूएल है यहाँ पे, सही है। अपाची में पीएचपी के लिए यूज करता हूँ और माइस्क्यूएल सर्वर मुझे इसी पैकेज के अंदर मिलता है। ज़ैम्प एक्चुअली मेरे पास पैकेज है जिसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे चीजें हैं, देखें अपाची है ना, माइस्क्यूएल है, फाइलज़िला है, मर्करी है, टॉमकेट है। टॉमकेट भी हम यूज करते हैं हमारी जो है जावा की एप्लीकेशंस के अंदर, है ना, टॉमकेट भी सर्वर है, क्लियर। तो हम ये हमें क्या मिलता है, एक पैकेज मिलता है ज़ैम्प का, इसको भी आप इंस्टॉल करके क्या कर सकते हो, माइस्क्यूएल के साथ काम कर सकते हो। तो एसक्यूएल योग भी इंस्टॉल करो और लोकल होस्ट के लिए यानी कि हमारे पास क्या इंस्टॉल करना है, माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल करना है। तो माइस्क्यूएल इंस्टॉल अगर आप नहीं करते तो ज़ैम्प इंस्टॉल कर दो और यहाँ पे आके हर बार आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट। अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो मेरी माइस्क्यूएल की क्यूरीज नहीं चलेंगी, क्योंकि माइस्क्यूएल या एसक्यूएल जो है वो सर्वर साइड लैंग्वेज है, उसको चलाने के लिए मुझे कोई ना कोई सर्वर चाहिए। क्या चाहिए, सर्वर चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके एक टेबल की क्यूरी क्रिएट करते हैं ना, जैसे हम यहाँ क्रिएट करते हैं डेटाबेस, तो क्या लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम देते हैं, ऐसा ही होता है ना। फिर डेटाबेस का नाम फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया यूजर डेमो, सही है। फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहां से आके। ये एज इट इज आपने जैसे एसक्यूएल सर्वर किया है ना, वैसे ही माई एसक्यूएल है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग से तरीका है। तो मैंने क्या किया, क्रिएट किया डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम दिया, फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है ना। तो मैंने कौन सा अभी बनाया डेटाबेस, यूजर डेमो, तो यहाँ पे आके मैं सिलेक्ट कर दूंगा यूजर डेमो। शो हो रहा है, अगर नहीं शो हो तो रिफ्रेश कर लो इसको, सही है। रिफ्रेश करने के बाद इस पे लोकल इस पे क्लिक करके रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ जाओगे तो हमारे पास शो हो जाएगा यूजर डेमो, देखें शो हो रहा है। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद इसी के अंदर क्या कर लेंगे, हम क्रिएट कर लेंगे अपनी टेबल, क्रिएट टेबल। फिर उसके बाद उस टेबल का नाम देते हैं, जैसे मैंने दे दिया स्टूडेंट, और उसके बाद आप नंबर ऑफ कॉलम्स देते हो यहाँ पे, सही है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैसे देते हो मैं समझाता हूं, देखें। ठीक है, क्रिएट स्टूडेंट, उसके बाद हम पहला कॉलम जो भी देते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आप रखें, मैं रख देता हूं std_id, ठीक है। उसके बाद इसका डेटा टाइप बताते हैं, फिर रेंज बताते हैं कि नंबर ऑफ जो है वैल्यूज इसके अंदर कितनी स्टोर होंगी। उसके बाद अगर आप इसको प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो तो प्राइमरी की दे दो एज इट इज। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देके दूसरा कॉलम बताना है। अब दूसरे कॉलम की जो भी आप नाम रखना चाह रहे हो, जैसे मैं std नेम रख देता हूँ, स्टूडेंट नेम, सही है। उसके बाद इसकी डेटा टाइप वर्चार होगी, इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, इतने होंगे, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सही है। उसके बाद आप बाकी चीजें भी बार बार ऐसे ही 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। मेरे पास अभी इसके अंदर कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, पूरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहां से आके एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो क्यूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्यूरी बैच कंप्लीटेड सक्सेसफुली। उसके बाद अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आके डिस्क्राइब टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दें। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स, तो टेबल नहीं लिखना है आपको, कीवर्ड, बाकी वैसे ही आपने लिख देना है डिस्क्राइब टेबल का नाम, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें आपको बता रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं। उनके डेटा टाइप क्या है, इंटीजर और वर्चार है। एक के ऊपर प्राइमरी की है और उसके बाद इसके अंदर वैल्यूज, नल वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी खाली टेबल के अंदर अगर आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हो तो यहीं से भी कर सकते हो। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज, फिर आपकी जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। तो मैं दे रहा हूं फॉर एग्जांपल 1,
एक आपकी स्ट्रिंग है यानी वर्चार है, तो सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर दे सकते हो आप। मैं इसके अंदर अली इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके एग्जीक्यूट कर दूंगा। इसके अंदर एक रो इफेक्टेड हो चुका है, यानी एक रो इंसर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करके अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो फिर आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर, अच्छा सॉरी, हमें डिस्क्राइब टेबल की डेफिनेशन देखने के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर देखने के लिए, और अगर पूरी टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे इंसर्ट हुई हैं तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम क्या है वो आपको देना है। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट है ना, तो वो दे देना है। तो इसके थ्रू आप नंबर ऑफ कॉलम्स रिट्रीव कर सकते हो या रोज जो आपने इंसर्ट किए हैं। बता रहा है ना आपको कि एक रो इफेक्टेड हो चुका है। सही है। चले, ये तो मैंने एक सिंपल अपना डेटाबेस बनाया। मैंने एक दूसरा डेटाबेस भी बनाया हुआ है जिसको मैंने वहां पे काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, समझाता हूँ आपको। नेटबीन के अंदर सबसे पहले आपको इंपोर्ट करने हैं ड्राइवर्स। कैसे इंपोर्ट करोगे ड्राइवर्स? अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहां से आके आप क्या करोगे, बिल्ड करोगे। क्या करोगे? बिल्ड करने के लिए आपको प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर जाना है। प्रॉपर्टीज के अंदर जाने के बाद आप यहां पे आके बिल्ड के अंदर आते हो ना, फिर आपको यहां पे आना है मकसद कंपाइलिंग के ऊपर। सही है। और पैकेजिंग है, डिप्लॉयमेंट है आपके पास, उसके बाद डॉक्यूमेंटिंग है, शो हो रही है सारी चीजें। तो अगर मैं लाइब्रेरीज पे क्लिक करता हूं, कहां पे? लाइब्रेरीज। तो हमें क्या चाहिए? एक जार फाइल चाहिए जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। वरना आप जाके MySQL जो है आप RDBMS के ड्राइवर डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ फाइल किस टाइप की है। इवन मैं वीडियो के लिंक्स के यानी कि रेफरेंसेस के अंदर भी दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सही है। वीडियो के रेफरेंस के अंदर मैं सारी लिंक्स दे रहा हूं जो आपको चीजें डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी है। सही है। तो वहां से भी कर सकते हो। उसके बाद लाइब्रेरीज पे क्लिक करने के बाद ऑलरेडी मेरे पास ये दो जो है रेफरेंसेस ऐड किए हुए मैंने। अगर आप चाहते हो इनको डिलीट करना तो सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हो। सही है। मेरे पास ये है, इसको भी रिमूव कर सकता हूं। और मुझे एक न्यू जार फाइल ऐड करनी है तो मैं यहां से आके ऐड जार फोल्डर करूंगा। समझ में आ रहा है? इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मुझे बताना है कहां पे पड़ा है। तो मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल पड़ी है जो मैं आपको वीडियो के लिंक्स के अंदर भी दे रहा हूं। और ये वाली आपको जार फाइल MySQL कनेक्टर लिख के आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको ये वाली फाइल मिल जाएगी। आप डाउनलोड करके इसको यहां पे इंपोर्ट कर सकते हो। सही है। तो गूगल कर लो MySQL कनेक्टर, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा बहुत सारे कनेक्टर। यहाँ आपकी बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो आपको ये जार फाइल प्रोवाइड कर देंगी। डाउनलोड करके इंपोर्ट करना है, सिंपल इजी सा तरीका है। उसके बाद यहां से आके ओके कर देना है। इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस इसको क्या कर देना, ओके कर देना। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा आपके इस जो है पैकेजेस या लाइब्रेरीज के अंदर। लाइब्रेरीज के अंदर आ जाओगे तो देखो आपको दिख रही है, शो रही है ना, ये वाली फाइल थी ना हमने जो ऐड करवाई है। ठीक है। ये फाइल आपने इंपोर्ट करवा दी, पैकेज इंपोर्ट करवा दिया। पैकेज इंपोर्ट करवाने के बाद दूसरा हमारा स्टेप क्या था, यहां पे आ जाओ। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, यहां पे देखो, लोड द रजिस्टर। हमने कर लिया रजिस्टर, सॉरी ड्राइवर को लोड कर लिया। फिर इसको क्या करना है, रजिस्टर करना है ना। ठीक है। तो हम यहां पे आएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बना देना है। अच्छा, ये याद रहे आपको कि मेन मेथड के बाद बिफोर इट्स कर्ली ब्रैकेट आपको एक्सेप्शन को थ्रोस कर देना है। क्या कर देना है, एक्सेप्शन को थ्रोस कर देना है टू सप्रेस द एरर्स। हमने थ्रोस कीवर्ड पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, थ्रो कीवर्ड पढ़ा हुआ है ना। तो ट्राई केज, या आप ट्राई केज भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, एक्सेप्शंस को थ्रोस किया हुआ है ताकि मैं अपने जो इसके अंदर एरर आने वाले हैं, क्योंकि कनेक्शन जब भी आप करते हो तो एरर आने के चांसेस होते हैं। कभी कभार हमें वो जार फाइल मिलती नहीं है, क्योंकि हम अगर वहां से रिमूव कर दे जहां से हमने उठाई है फिर तो मिलेगी नहीं। समझ में आ रहा है? तो कभी कभार ये अगर फाइल नहीं मिलती या कोई क्लास नहीं है या सारी चीजें जो आपकी इधर उधर हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेप्शंस को थ्रोस करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया URL। ये सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि हम जब कनेक्शन इंटरफेस को इनिशिएट करवाते हैं ड्राइवर मैनेजर क्लास से। ड्राइवर मैनेजर क्या है, एक क्लास है। आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करोगे तो ड्राइवर मैनेजर हमारे पास क्या है, क्लास है। सही है। इसी क्लास ने
उस कनेक्शन के इंटरफेस को इनिशिएट किया हुआ है। कनेक्शन के इंटरफेस को इनिशिएट किया हुआ है किसने? ड्राइवर मैनेजर ने। और ड्राइवर मैनेजर के अंदर एक मेथड होता है गेट कनेक्शन। इसके 3 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर? 3। URL, यूजर नेम और पासवर्ड। ये कहां से आते हैं? जब आप SQL योग या MySQL ओपन करते हो तो यहां पे आपको एक चीज मिलती है, दिस वन। जब भी SQL योग ओपन करोगे आपको पहली स्क्रीन ये दिखती है। इसके अंदर आपको शो हो रहा है MySQL लोकल होस्ट कौन सा है हमारा? होस्ट कौन सा है? लोकल होस्ट। होस्ट कौन सा है? लोकल होस्ट। अभी हम किस पे लोकली काम कर रहे हैं तो हम लोकल होस्ट देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है? यूजर नेम क्या है? उसकी पोर्ट क्या है? 3306। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे SQL या MySQL तो आपको पहली जो है पोर्ट कौन सी मिलेगी? दिस वन। उसके बाद हमारे पास क्या है? पासवर्ड कुछ भी नहीं है मेरा। सही है। अगर आप चाहें तो पासवर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इस MySQL के ऊपर, लेकिन मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं दिया हुआ तो मैं सिंपल वहां पे क्या करूंगा? उसको कॉल कर लूंगा। और उसके बाद आपको डेटाबेस का नाम देना है। किसका नाम? डेटाबेस का नाम। मैं यहां पे बताता हूं, देखो JDBC ये आपके ड्राइवर का नाम है। JDBC MySQL है ना। अब JDBC एक ड्राइवर है, किसका है? MySQL डेटाबेस का, क्योंकि MySQL के साथ कनेक्शन कर रहे हैं। और लोकल होस्ट मेरी एक क्या है? होस्ट है। यानी कि आप समझ लो जो होस्ट कर रहा है वो लोकल होस्ट है। उसकी पोर्ट क्या है? जो हम वहां पे देख चुके हैं। उसके बाद ये डेटाबेस का नाम है। ये किसका नाम है? डेटाबेस का नाम। आपको यहीं पे मिल जाएगा DemoDB। और वी हैव क्रिएटेड DemoDB। ये रहा। इसके अंदर आ जाओ, एक टेबल बनी हुई है। कौन सी? डेमो टेबल शो हो रही है। इसके अंदर ये नंबर ऑफ वैल्यूज इंसर्टेड है, शो हो रही है। इवन आप डायरेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आके जो है मैं इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ID 6 इंसर्ट करवाता हूँ और नाम ऐड करवा देता हूँ OS। उसके बाद नल है यहाँ पे, तो मैं इसकी जो है पास यानी कि मैं बता देता हूँ पासवर्ड 1 2 3। ठीक है। उसके बाद में दूसरा कॉलम है 7। उसके बाद में इसकी जो है साकिब। उसके बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड कुछ भी। और उसके बाद है मेरे पास सपोज 8 पे, ठीक है, शाहान। और उसका पासवर्ड कुछ भी। उसके बाद 9 पे मैं दे देता हूँ कुछ भी वैल्यू, यानी कि मेरी टेबल की वैल्यूज हैं। सही है। आयशा। और इसके अंदर हम पासवर्ड सपोज दिस वन दे देते हैं। ये करने के बाद यहाँ से आके क्या कर दो आप इसको, ठीक है, ये आपकी इंसर्ट हो चुकी है। रिफ्रेश कर दो। यस। तो ये चेंजेस आपकी एक्सेप्ट हो गए। वन हम क्यूरी के थ्रू इंसर्ट करवाते थे ना। मैंने कहा ना दोनों तरीके हैं, क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। इवन आपको कोई टेबल भी बनानी है ना तो राइट क्लिक करके डेटाबेस पे यहाँ पे आके क्रिएट टेबल भी कर सकते हो। कैसे बनाएंगे? टेबल्स पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल आ रहा है, क्रिएट टेबल करके यहाँ से आप अपनी टेबल भी बना सकते हो, उसका नाम दे सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। सही है। ये GUI तरीका है, वहां पे क्यूरी के थ्रू भी कर सकते हो। ये बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसके 1 2 वीडियोस आप देख लो, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे यूट्यूब पे। सही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके यूजर नेम मेरा क्या था? रूट था ना। दिस वन, यहाँ पे आ जाओ। क्या था यूजर नेम मेरा? रूट है। पासवर्ड कुछ भी नहीं है। और मेरी पोर्ट क्या थी वो मैं दे चुका हूँ। सही हो गया। पासवर्ड देखो मैंने कुछ भी नहीं दिया, एम्प्टी दिया है। उसके बाद क्यूरी सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी टेबल के अंदर दी हुई थी। क्या दी थी? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल का नाम है स्टेरिक, यानी ऑल के सारे रिकॉर्ड जितने भी इंसर्टेड है वो फेच करके मुझे दिखा दो। ये करने के बाद आपको क्या करना है, मैंने कहा था ना क्लास एक क्या है? क्लास है। और इसके अंदर मेथड क्या है? फॉर नेम है। इस फॉर नेम मेथड का काम क्या है कि आपके इस ड्राइवर्स को जो है इंपोर्ट करना या लोड करना। पढ़ा था ना, यहाँ पे आ जाओ। देखें फॉर नेम मेथड क्या करता है? लोड करता है ड्राइवर्स को। ये बताया मैंने आपको। तो फॉर नेम मेथड हमारा लोड करता है ड्राइवर्स को, और वो मेथड किसका है? क्लास का मेथड है। सही है। तो यहाँ पे आके आप देखें, मैं कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करता हूँ। देखें क्लास क्या है हमारे पास? फाइनल क्लास है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है? फॉर नेम मेथड होगा। नीचे आ जाए, आप सर्च कर सकते हो कंट्रोल F से
फॉर नेम आ रहा, देखिए मेथड आ रहा है ना, फॉर नेम मेथड, इसको क्या रिक्वायर है, स्ट्रिंग रिक्वायर है। समझ में आ रहा है सबको? तो हम ऐसे ही यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं इसको। वो आपकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग सॉरी यहाँ पे आपको ये जो देना है क्या है, वो पूरा पाथ है, ठीक है, जहां से आपके ड्राइवर्स हैं, रजिस्टर कर रहे हैं आप, समझ लो ड्राइवर्स को, ठीक है। ये रजिस्टर हो गए फॉर नेम के थ्रू। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे आके कनेक्शन इंटरफेस का क्या बनाना था, एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना था, और इस कनेक्शन इंटरफेस को आपने इनिशिएट करवाना था ड्राइवर मैनेजर क्लास के थ्रू। इसी ड्राइवर मैनेजर क्लास का एक मेथड है गेट कनेक्शन। कौन सा? गेट कनेक्शन। मैं आपको दिखा देता हूं, कंट्रोल के साथ ड्राइवर मैनेजर पे क्लिक करो तो ड्राइवर मैनेजर हमारे पास ये क्या करता है, इनिशिएट करवाता है किसको, हमारे इस कनेक्शन के इंटरफेस को। देखिए कनेक्शन क्या है हमारे पास, इंटरफेस है ना, सही है। तो हम इसी कनेक्शन इंटरफेस को इनिशिएट करवा रहे हैं, किससे, ड्राइवर मैनेजर से। किससे हम इनिशिएट करवा रहे हैं, ड्राइवर मैनेजर से। और यहां पे हमारे पास एक मेथड है, कौन सा, गेट कनेक्शन। श्योर है इसके अंदर 3 पैरामीटर रिक्वायर है स्ट्रिंग टाइप के। श्योर है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग। दिख रहा है आपको, 3 पैरामीटर रिक्वायर है। पहला भी स्ट्रिंग है, दूसरा भी स्ट्रिंग है और तीसरा भी स्ट्रिंग है, सही है। और यहां पे आके आपको क्या करना है, एज इट इज पहले में URL, यानी कि आपने दिस टाइप ऑफ वैल्यूज देनी है। आप डायरेक्ट वैल्यूज दे दें ऐसे कॉपी करके डबल कोड के अंदर, आपकी मर्जी है, या वेरिएबल के अंदर स्टोर करके वेरिएबल पास कर दें, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करके एज इट इज लिख देता हूं, URL वेरिएबल कॉल नहीं करता तो भी मेरी मर्जी है, मैं कर सकता हूं, एज इट इज भी कर सकता हूं। समझ में आ रहा है कि डबल कोड के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू दे दो बजाय वेरिएबल देने के, तो आप वो भी कर सकते हो। लाजमी नहीं वेरिएबल के अंदर स्टोर करना मस्ट है, सही है। तो आपकी मर्जी, आप क्या कर रहे हो। ये देने के बाद यूजर नेम देना और आपको क्या देना है, पासवर्ड देना। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, इसी के उस रेफरेंस वेरिएबल कौन से आपको स्टेटमेंट इंटरफेस को कॉल करना है। कौन से, स्टेटमेंट इंटरफेस को। राइट कंट्रोल के साथ क्लिक करें, ये देखें, ये भी क्या है, स्टेटमेंट आपका इंटरफेस है। समझ में आ रहा है? इसी स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर आपको क्या करना है, कौन के उस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टेटमेंट को क्रिएट करना है। क्या करना है, स्टेटमेंट को क्रिएट करना है। स्टेटमेंट को क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट सेट देखना है। अब रिजल्ट सेट हमारे पास क्या है, एक्चुअली कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करो, रिजल्ट सेट क्या है हमारे पास, देख लो। रिजल्ट सेट क्या है हमारे पास, इंटरफेस है। तो जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज आती है ना, वो हम रिजल्ट सेट के अंदर स्टोर करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्टोर। यानी कि मैं डेटाबेस की टेबल से जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज उठाऊंगा, किसके थ्रू उठाऊंगा, स्टेटमेंट के थ्रू। स्टेटमेंट क्या करेगी, नंबर ऑफ वैल्यूज वहां से उठाएगी, और उठाने के बाद उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए हमें, एग्जीक्यूट क्यूरी चाहिए। और इसको हम क्या दे रहे हैं, क्यूरी, यानी कि हमने जो ऊपर स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर क्यूरी लिखी थी, ये वाली क्यूरी। समझ में आ रहा है? इसको हमें एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये वाला एक मेथड है, पास करना पड़ता है, एग्जीक्यूट क्यूरी। सही है। क्यूरी को जैसे रन करते हैं, भाई देखें माइस्क्यूएल के अंदर आप क्या करते हो, क्यूरी लिखने के बाद सिलेक्ट करते हो, फिर एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर देते हो। ऐसे ही होता है ना, एज इट इज। यहां पे तो बटन है एग्जीक्यूट का, वहां पे हमें क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए। क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए टू एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। सही है। अब आपकी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने भी थे एग्जीक्यूट हो गए, किसको मिल गए, रिजल्ट सेट के इस रेफरेंस वेरिएबल RS को। रिजल्ट सेट भी क्या है, एक इंटरफेस है। उसके बाद आपने क्या किया है, RS यानी रिजल्ट सेट का एक मेथड है नेक्स्ट। कौन सा मेथड है, नेक्स्ट। मैं यहां पे आके आपको दिखा देता हूं, इसका मेथड है नेक्स्ट। ये देखें आ रहा है, ये क्या रिटर्न करता है, बुलियन। अब नेक्स्ट मेथड क्या करेगा, आपके ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं यहां पे, ये जो है ना नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, समझ में आ रहा है। ये क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आएगा नेक्स्ट मेथड। यहां से ये जो आपको शो हो रहा है ना, पहला आपके जो यहां पे डॉट डॉट शो हो रहा है, पहली वैल्यू यहां से आपकी उठाएगा नेक्स्ट, उसके बाद दिस नेक्स्ट, फिर दिस नेक्स्ट, फिर दिस नेक्स्ट, यानी 1 बाय 1 एक एक टेबल के कॉलम से डेटा उठाएगा और
क्या करेगा, फेच करके आपको आउटपुट दिखा देगा। कुछ समझ में आ रहा है सबको? सही है। आपका ये नेक्स्ट मेथड क्या करता है, नेक्स्ट मेथड आपका यहां पे आके 1 बाय 1 वैल्यूज उठा रहा है, और अगर इसको वैल्यू मिलेगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, बुलियन में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, बुलियन में फॉल्स रिटर्न करेगा। तो व्हाइल लूप तभी चलेगा जब इसको ट्रू रिटर्न होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर वहां से रिकॉर्ड मिला तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा तो लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद ये जो 3 या 4 कॉलम की वैल्यूज हैं सारी उठाएगा और आपको शो कर देगा। 3 कॉलम की वैल्यूज हैं, देखें, एक आईडी वाला कॉलम, समझ में आ रहा है, आईडी है ना वहां पे डेटाबेस की टेबल के अंदर। दूसरा कौन सा है हमारे पास, यूजर नेम का कॉलम। अब आपको जो डेटाबेस के अंदर कॉलम नेम है वो यहां पे देना है, देखें कॉलम नेम है ना। अब अगर आपका वहां पे इंटीजर टाइप का डेटाबेस के अंदर है, इंटीजर टाइप का डेटाबेस के अंदर वैल्यू है, ये आपकी आईडी वाला जो कॉलम है इसके अंदर इंटीजर है ना सारे, और आपके यूजर नेम के अंदर सारे क्या है, स्ट्रिंग है, पासवर्ड के अंदर भी सारे क्या है, स्ट्रिंग है। समझ में आ रहा है? चले मैं यहां पे आपको आगे दिखा देता हूं कि टेबल डिस्क्राइब करते हैं। मैं डिस्क्राइब, कौन सी टेबल है हमारे पास, डेमो TBL, यही है ना। मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर किस टाइप के कॉलम है। देखें, आईडी का कॉलम इंटीजर का है, यूजर नेम का कॉलम वर्चार का है, और पासवर्ड का कॉलम भी वर्चार का है। देख रहा है? सही है। तो अगर इंटीजर है यहां पे डेटाबेस के अंदर, तो वहां पे जब शो भी करवाएंगे तो किसके अंदर करवाएंगे, इंटीजर के अंदर। अगर स्ट्रिंग के अंदर करवाना है तो फिर आपको कन्वर्ट करके शो करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टाइप कास्टिंग पढ़ी थी हमने। एज इट इज हमने क्या किया है, RS यानी कि आपका रिजल्ट सेट के पास वैल्यूज आ गई है। रिजल्ट सेट के इस मेथड नेक्स्ट से हम बार बार एक एक वैल्यू उठा रहे हैं वहां से। सही है। आपने क्या उठाया, पहले RS के थ्रू गेट किया इंटीजर, और कौन से कॉलम डेटाबेस के अंदर पड़ा है, वो आईडी कॉलम के अंदर। तो आईडी कॉलम से डेटा उठाया, किसको दे दिया, आईडी के इस वेरिएबल को। एज इट इज यूजर नेम के उस कॉलम से दूसरी वैल्यू उठाई और किसको दे दी, नेम के वेरिएबल को। एज इट इज तीसरे आपके वहां पे कॉलम का नाम देखो क्या है, कॉलम का नाम क्या है, पास है ना। तो आपको एज इट इज यहां पे पास क्या लिखना है, पास लिखना है, कुछ चेंज नहीं लिखेंगे। अगर गलत लिखेंगे क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, डेटा ही फेच नहीं होगा, ये याद रहे। तो कॉलम के नाम एज इट इज देने, आप इंडेक्सेस भी दे सकते हो, यहां पे आप इंडेक्सेस भी दे सकते हो कि नंबर ऑफ कॉलम का कौन सा इंडेक्स है। उसके बाद यहां पे आके गेट इज स्ट्रिंग कर ली पासवर्ड की, और उसके बाद हमने क्या किया, system.out.println के अंदर एक एक कॉलम की वैल्यू कॉन्केटिनेट करवा के शो करवा दी। समझ में आया? अब रिजल्ट सेट के थ्रू हमने डेटा को वहां से एग्जीक्यूट करके उठा लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को क्लोज करना पड़ेगा और कनेक्शन को भी क्लोज करना पड़ेगा। चले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और आप आउटपुट देख लें। देखें, हमने नंबर ऑफ वैल्यूज इंसर्ट की थी, शो रही हैं, एजाज, असलान, उस्मान, साकिब, शाहान, आयशा, सारे आ रहे हैं। तो हम ए से नंबर ऑफ वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। कहां से, अपने डेटाबेस से, बाय यूजिंग JDBC। सही है। ये करने के साथ साथ अगर आप चाहें तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो जो हमारी एक रियल एप्लीकेशन के अंदर होती हैं, और वो आपकी सारी चीजें GUI के शुरू करेंगे तो आपकी वो बेहतर हो जाएंगी। सही है। पहले आप डिजाइन करेंगे एप्लीकेशन को और उसके बाद उसके इवेंट्स पे काम कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट के अंदर कुछ और पढ़ते हैं।